उत्तर प्रदेश में आदरणीय मंत्री जी रहे, इन लोगों ने इतना अच्छा वातावरण किया है कि पर्यटन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार है। लोग उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस करते हैं। बाहर का पर्यटक भी उत्तर प्रदेश में अपना निवेश भी करना चाहता है और घूमना भी चाहता है। उत्तर प्रदेश के पास वो अपार संभावनाएं जो हिंदुस्तान में किसी भी राज्य के पास नहीं है। ऐतिहासिक इमारतें हों, धार्मिक स्थल हों। अच्छा, मैनपुरी के अंदर ही क्या है? एक मिनट पहले वहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पास अपार संभावनाएं, लाल किले से लेके ताजमहल से लेके अयोध्या, काशी, मथुरा, गोरखपुर, तमाम ऐतिहासिक बौद्ध सर्किट, वो अपार संभावनाओं का हम लोग पूरी तरह विकसित करेंगे। बौद्ध सर्किट के साथ तमाम 12 सर्किट हमने शुरू किए हैं। अगला एक नया शहीद सर्किट इस साल हम लोगों ने नया निर्णय लिया है कि प्रत्येक जिले में स्वतंत्रता संग्राम और तमाम जो स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ अन्य आंदोलनों में शहीद हुए हैं उन सेनानियों की प्रतिमा स्थापित करेंगे पर्यटक के रूप में, उनको विकसित करेंगे। पूरे प्रदेश में शहीद सर्किट भी बनाएंगे। इसके साथ ही साथ जमीन से भी, आसमान से भी और जल से भी, तीनों की परिवहन सुविधाएं उत्तर प्रदेश को पर्यटन में हम लोग देने जा रहे हैं। चाहे वो जल से तमाम हमारे क्रूज हों, चाहे हेलीपैड की सुविधाएं हों, या जल जो तमाम सर्किट बढ़िया बेहतरीन सड़कें बना करके तीनों तरफ सुसज्जित कर रहे हैं। यही नहीं, संस्कृति विभाग ने नया अभी हमारे आने के बाद, नई सरकार आने के बाद ये शुरू किया है कि हम उत्तर प्रदेश में अपना संस्कृति विश्वविद्यालय अयोध्या में स्थापित करने जा रहे हैं। इसका बहुत जल्दी आपको हम लोगों ने इसका कैबिनेट में तैयार करा दिया है, जल्दी इसकी स्थापना होगी। अच्छा, जहाँ तक मैनपुरी का आपका जवाब दे रहा हूँ, मैनपुरी का सवाल है, पहली ही बैठक में जिसको हम लोग लगातार महाराज तेज सिंह के जयंती को बनाने का काम करते हैं, पूरे जिले की श्रद्धा आस्था का केंद्र है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनकी स्मृति में उनके किले को पूरी तरह पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का मन बनाया है। और देवी जो पूरे जिले की कुल देवी हैं, उनके माँ शीतला देवी, उनके जो मंदिर है उसको पूरी तरह पर्यटन के स्थल में, पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील करके सारे संसाधन, पार्किंग, शौचालय, यात्री आवास, जो भी अपेक्षित है उसका आज प्रेजेंटेशन होने जा रहा है। 5 देखिए, विभाग प्रेजेंटेशन यही करने जा रहा है। आज तो प्रेजेंटेशन ये कर रहा है कि उनका प्रोजेक्ट बनकर तैयार है, टेंटेटिव। आज मैनपुरी के सारे जनप्रतिनिधि बैठे, उनके साथ प्रेजेंटेशन होगा। जो भी कमियाँ होंगी, अपेक्षित जो और परियोजनाओं की जरूरत हो, सारी उसमें जोड़ी जाएंगी। ये दोनों की दोनों परियोजना मैनपुरी को प्रथम तोहफा के रूप में दी गई है। अच्छा, कब्जे को लेकर आपकी सरकार बड़ी तेजी से कार्य कर रही है। किले के आसपास का एरिया, काफी एरिया जो है अवैध कब्जे जिस पे हो गए हैं। जब पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा तो अवैध कब्जा तो स्वतः ही हट जाएगा, अवैध कब्जे साफ होंगे। जब पर्यटक स्थल होगा, ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करने का, कब्जा मुक्त करने का अभियान चलेगा। और डीएम की अध्यक्षता में जो सरकार की योजना है, तो ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, वो सारे कब्जे खाली करा के बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थल। आखिरी सवाल, शिवपाल सिंह यादव के भाजपा में आने की बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गए हैं। अब ये संगठन का मामला है, बहुत सारे संगठन के लोग यहाँ बैठे हैं, संगठन के लोग बताएंगे। नहीं, बीजेपी चाहती है शिवपाल सिंह आ जाए। अब इस पर क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, ये विषय सब संगठन के। अब इस पर हम लोगों का काहे को टाइम वेस्ट कर। प्रदेश लेवल के कुछ नेता जो है वो नहीं चाहते कि शिवपाल सिंह आए। प्रदेश लेवल के देखिए, नेता बैठे हैं, तो बात करिए, इस विषय इन लोगों से बात करिए। आपके पुराने साथी भी रहे हैं शिवपाल सिंह, आपकी नजदीकियां भी उनसे रही हैं। शिवपाल सिंह से, सैफई वालों से उन लोगों की नजदीकियां तब रही थी, इन्होंने इनकी सरकार हमने बनवाई थी 2003 में। और ये भी आपको याद होगा, सरकार बनवाने का काम किया था, 5 मिनिस्टरों के साथ लात मार के जब इन्होंने हमारे खिलाफ अभियान चला, हम लोगों ने इनकी सरकार गिराने के लिए 5 मिनिस्टरों ने इस्तीफा देकर भी लात मारने का काम 2006 में किया था। दोस्त नहीं रहे, तब से लगातार कंटिन्यू हम लोगों ने लाठी आज भी। लेकिन ये निश्चित है कि ये विषय संगठन का है, संगठन करेगा कहाँ क्या होना है, ये संगठन के लोग ही बताएंगे। मंत्री जी, ये किले के संरक्षण की आपने बात की है, बताया जा रहा है ये किला निजी संपत्ति है, तो निजी संपत्ति पे कैसे संरक्षण होगा? निजी संपत्ति की सहमति के आधार पर, अन्यथा अधिग्रहण के आधार पर अधिग्रहण किया जाएगा। पहले संपत्ति का अभी बातचीत चल रही है, उनके जो बादशाह हैं उनसे बातचीत चल रही है, बातचीत के आधार पर होगा। और मैनपुरी की जो उनका तो एक कल्याण ऐसा हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी सरकार
उसको करके जब उनका एक ऐसा ऐतिहासिक काम करें, उसका परिवार का भी मुझे लगता है सहयोग साथ है। आपकी विधानसभा क्षेत्र गिरोड़ थी जो खत्म हो गई है, पहले वहाँ से आप विधायक थे। आपके विधानसभा का एक इलाका है महर्ष मार्कंडेय तपोस के लिए, उसके लिए कोई प्लान तैयार किया है? सही बात तो ये है कि मैनपुरी का कोई भी ऐसा तपोस्थल चाहे चिमन ऋषि का हो, मार्कंडेय ऋषि का हो, जहाँ जहाँ अपने इस तरह के धरोहर हैं, सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर, अब मैनपुरी को हिस्सा नहीं मिलेगा, मैनपुरी को सर्वाधिक मिलेगा। एक 1990 में के समान पक्षी विहार विकसित हुआ था जो रामसर मैंने साइड आपको में एक लाइन में कह दी, मैनपुरी का एक भी वो क्षेत्र जो धार्मिक ऐतिहासिक संस्मरणों से मैनपुरी के मानस पटल पर है, उन सभी का विकास करना प्रथम वरीयता होगा। उनके किसानों का मुआवजा यही नहीं, मैनपुरी तक क्यों सीमित करते हो? ब्रज क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है, तो ब्रज में ही हम लोग आते हैं, तो ब्रज के लिए नहीं, हम लोग भी देखना चाहते हैं स्टार्टिंग मैनपुरी से ही हो। मैनपुरी तो हो गई, मैनपुरी यहाँ मैनपुरी से शुरुआत हुई है, पश्चिम ब्रज का प्रतिनिधित्व है, तो ब्रज का समुचित विकास हमने फैजाबाद की तो परियोजना ली है। जैन समाज के चंदवार वाला जो एक राजा चंद्रसेन उनके हिंदुस्तान में एक ही हुए थे, जिन पे 1516 में फिरोज शाह ने आक्रमण करके उस पर कब्जा लिया तो किले की टुकड़ कर दी थी, उसको भी हमने समाहित किया है। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे श्रद्धेय हैं, पार्टी के वरिष्ठतम नेता रहे हैं, उनकी जन्मभूमि बटेश्वर, भगवान शिव की 101 मंदिरों का स्थान बटेश्वर, सबसे ज़्यादा मान्यताओं का क्षेत्र बटेश्वर, और जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ सौरीपुर का स्थान बटेश्वर को भी हमने पहली ही कलम से पहली योजना में शामिल किया है। तो आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी 3 जिले लिए ब्रज क्षेत्र का संपूर्ण प्रतिनिधित्व उसमें है, और हम लोग उसका नेतृत्व संस्कृति और पर्यटन विभाग का कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, और सबसे ज़्यादा लाभ मैनपुरी को मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने यहाँ एक ईसर नदी है, ईसर नदी को